Well, hello and a very warm welcome to all our viewers. My name is Kanav Bali. I am being joined here by Bansal Shah. You are watching the Cricket Next YouTube channel, and we are here to discuss the India versus Bangladesh second T20I, which was played in the city of New Delhi, the capital city of India. And what a match, yaar. Bansal, what a match for India. Obviously, with all due respect to Bangladesh, I think this was for the taking. India was supposed to win this match because they are a very superior side. Even though it's a very young side, it's a very superior side to Bangladesh across formats, not just in T20I. But थोड़ी मुश्किल हुई इंडिया को स्टार्टिंग में बैटिंग की, बट व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम. यू कैन सी द स्कोर कार्ड ऑन योर स्क्रीन. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, दे केम आउट ओपन, डिडंट डू मच, बट देन नीतीश कुमार रेड्डी. I mean, this is a dream intro every cricketer wants. Obviously, this was his second match, not the first match. He did play the first match in Gwalior where he remained not out during a chase. But आज जो उन्होंने किया है वो एक ड्रीम होता है शुरू में अपने देश के लिए करना. 74 रन इन जस्ट 37 बॉल्स, क्लियर, क्लीन, प्रॉपर हिटिंग बाय नीतीश रेड्डी. रिंकू सिंह तो रिंकू सिंह है. आई डोंट थिंक ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बात हमने उन 5 छक्कों से लेके आज तक इतनी बात कर ली है उनके बारे में. एंड हार्दिक पांड्या, ऑब्वियसली अगेन the senior of this team. He is the big brother of this team. अब रोहित और कोहली नहीं है, जडेजा नहीं है, तो he is the big brother of the team. रियान पराग ने भी अच्छा कैमियो किया. बंसल, बैटिंग से शुरू करेंगे. हाउ डू यू रेट इंडियाज बैटिंग? क्या अच्छा लगा और क्या आपको कमी दिखी जो आपको लगता है कि अगले T20I में बैटर्स में से किसी को पूरी करने की जरूरत है? अच्छा लगा, obviously, as you mentioned, Nitish Reddy, the way he batted, really good to see someone coming new in the team and बैटिंग लाइक दैट, द वे ही बैटेड. आईपीएल में बहुत बार देखा था, स्पेशली ये सीजन में, कि वो क्या कर सकते हैं, बट टू डू दिस एट द इंटरनेशनल लेवल इज समथिंग रियली ब्रिलियंट. एंड दैट टू इन जस्ट हिज सेकंड गेम इस तरह से बैटिंग करना. एंड ओवरऑल नीतीश रेड्डी का परफॉर्मेंस देखे, आल्सो पिक्ड अप 2 विकेट्स. सो काफी मजा आया नीतीश रेड्डी की बैटिंग देख के. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिंकू सिंह काफी टाइम से ऐसा हो रहा था कि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी. अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो जल्दी आउट हो जा रहे हैं. बट आज जिस तरह से उन्होंने खेला यार, लाइक दिस इज टिपिकल रिंकू सिंह. वी एक्सपेक्ट 53 ऑफ 29 बॉल्स, जो मतलब 150 से नीचे उनका स्ट्राइक रेट नहीं होता है. आधे से ज्यादा रन सिक्सेस और बाउंड्रीज से आते हैं, तो वो चीज आज फिर से देखने मिली. तो आई एम रियली हैप्पी फॉर रिंकू सिंह एज वेल. Some amazing shots he played towards the latter half of the innings, and then obviously Hardik Pandya, as you mentioned, he is looking to have like a golden touch something. Last game में भी जिस तरह से वो shots मार रहे थे, that ramp is still in my mind, like and आज भी काफी अच्छा खेले. मतलब 32 of 19 balls is really good, and overall really good batting by the Indian side, I would say, to post up 221 runs. But if you ask me about one disappointment, I would say Abhishek Sharma. Like लास्ट गेम में जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, और स्टार्ट्स अच्छे मिल रहे. इफ वी थिंक फ्रॉम अ T20 पर्सपेक्टिव, लास्ट मैच भी आई थिंक कितने 7 बॉल में 16 रन समथिंग लाइक दैट ही डिड. एंड आज भी 15 रन बनाए, फिर आउट हो गए. सो स्टिल वेरी अर्ली डेज, सो नॉट trying to expect too much from him, but still like जो वो आईपीएल में जिस तरह से खेल रहे थे, कंटिन्यूसली रन्स बना रहे थे, ऑलमोस्ट हर मैच में, हर दूसरे मैच में 50 बना रहे थे. तो वैसा कुछ इधर भी देखने मिले तो और मजा आएगा. आई फील. यार, आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर दैट अभिषेक शर्मा की जो फीडबैक है वो युवराज सिंह किसी ना किसी तरीके से जरूर दे देंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि युवराज सिंह बहुत ध्यान से देखे होते हैं अभिषेक शर्मा को. उनको मेंटर किया है, युवराज सिंह मेंटर है अभिषेक के, और वो पीछे नहीं हटते. वो चाहे मजाक करते हैं, टांग खींचते हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात रख देते हैं अभिषेक की परफॉर्मेंस को लेके. बट यस, आई एग्री, अभिषेक शर्मा ने डिसअपॉइंट किया, बट एक और प्लेयर ने डिसअपॉइंट किया है बंसल, आज संजू सैमसन. अब ये दिस प्लेयर इज एन एनिग्मा. 8 साल से खेल रहे हैं. हर सीरीज से पहले बात होती है, स्क्वाड में नहीं हो तो बात होती है, हो तो बात होती है, प्लेइंग 11 में ना हो तो बात होती है, और अगर हो प्लेइंग 11 में तो भी बात होती है. क्योंकि जब खेलने आते हैं ना, तो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते. काफी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं आज. आई एग्री कि बॉल थोड़ा पिच पे रुक के आया शुरू में. बांग्लादेश ने बहुत स्मार्टली स्लोअर बॉल्स का यूज किया. सूर्य कुमार यादव भी उसी फैशन में आउट हुए. लेकिन संजू सैमसन पे आपकी क्या टेक है? डू यू थिंक इट्स फेयर कि इतने आप चांसेस बैक टू बैक दे रहे हैं, और डू यू थिंक कि संजू सैमसन वो नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं? एक क्रिटिसिज्म या एक बैकिंग टू बी डेविल्स एडवोकेट संजू सैमसन की तरफ से अगर मैं बोलूं, तो उनकी पोजीशन बहुत चेंज होती है. कभी वो नंबर 4 पे खेलते हैं, 5 पे खेलते हैं, अब ओपन करा दिया है उनको, तो उनके लिए भी थोड़ा सेटल होना मुश्किल है. बट ओवरऑल
इस संजू सैमसन की सिचुएशन को आप कैसे देखते यार जो आपने बोला कि वो बातें बहुत ज्यादा होती है, उतना हैं? परफॉर्मेंस देखने नहीं मिलता हाँ, है, लाइक एंड आई फील कि जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस है तो फिर इतनी बातें नहीं होनी चाहिए कि एक टीम में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, या स्पेशली जब नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हाइप हो जाता है, जस्टिस जस्टिस ये सब शुरू हो जाता है, बट यस, आई फील दैट इवन ही इज नॉट डूइंग द जस्टिस व्हेन ही इज गेटिंग दोस चांसेस, सो हाँ, द फैंस एंड देन द पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इट माइट बी टैलेंटेड, मतलब इधर से वो चीजें जज करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक रोहित शर्मा के साथ भी सेम चीज होती थी, he wasn't या into that groove, he wasn't that consistent for first 5-6 years or so, but the management kept backing him, saying that he is talented and all those things, and now he's delivering, you see, uh, हम्म, especially in last 4 or 5 years he has been one of the best batter across the globe, so अगर या संजू सैमसन थोड़ा बहुत भी वैसा कर पाते, बीच बीच में कुछ अच्छी इनिंग्स खेलते, तो भी ऐसा हम्म, लगता कि यार ठीक है, उनको और चांसेस मिल रहे हैं, मिलने दो, हम्म, he will prove himself, he will, that beginnings will come and then things will be हम्म, different, like people will start watching him with a different mindset, but वो चीजें कभी हो नहीं रही है, ना ही मुझे लग रहा है कि आगे जाके होगी, और एंड आई रियली डाउट कि उनको कब तक चांसेस मिलते रहेंगे ऐसे, मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, बट अब फिर से उनको चांसेस मिल रहे हैं, मे बी आई थिंक समवन लाइक गौतम गंभीर इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ सैमसन, तो या शायद थोड़ा और टाइम उनको चांसेस मिल सकते हैं, या but I don't see him going too long, especially with this kind of performances. अगर थोड़ा और खेल जाते, कुछ अच्छे इनिंग्स खेल जाते, तो शायद ये हो सकता है कि एक और लॉन्गर रोप मिल जाए, दो दो चार और सीरीज मिल जाए, बट अगर या बांग्लादेश के सामने भी इस तरह के परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, तो आई डोंट सी हिम गोइंग टू फार फ्रॉम हियर ऑन। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेल रहे हैं ये भी देखना जरूरी है कि देयर इज अ शशि जायसवाल, देयर इज अ शुभमन गिल हु इज द वाइस कैप्टन, हु हैज बीन टैग्ड एज द वाइस एग्जैक्टली, कैप्टन, हु आर सिटिंग आउट, दे आर बीइंग रेस्टेड अभी, तो आप उनकी जगह पे खेल रहे हैं। वैसे आप 100 भी मारेंगे तो मुश्किल है कि आपको एग्जैक्टली, कंटिन्यूअसली वो जगह मिले, और आप इस स्कोर पे आउट होंगे वो तो ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ यू डोंट हैव द नंबर्स टू बैक योरसेल्फ कि यार मैं खेल सकता हूँ, आप मुझे एक और चांसेस दीजिए। बट यस, दिस हैज ऑलवेज बीन द केस, और ये मुझे लग रहा है ये डिस्कशन चलती रहेगी संजू सैमसन को लेके। बट एक प्लेयर की आपने बात करी, बैटिंग बॉलिंग दोनों से इंप्रेस किया उसने आपको, नीतीश कुमार रेड्डी। एक बहुत अच्छी डिस्कशन सोशल मीडिया पे होती है कि हार्दिक पांड्या का बैकअप मिल गया है। ऑब्वियसली टी20 में तो ये साथ खेलते हैं, बट जब सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, जब आपके ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, जायसवाल गिल वापस आ जाएंगे, डू यू सी नीतीश रेड्डी प्लेइंग along with Hardik Pandya, or do you see him being a backup of India's main first choice playing 11? आई थिंक स्टिल वेरी अर्ली टू मेक अ कॉल ऑन दैट थिंग, दो ही गेम्स हुए अभी तक, दोनों गेम्स में अच्छा किया है नीतीश ने, आज आज ज्यादा ही अच्छा, लाइक ऑलमोस्ट वन द मैच फॉर इंडिया, सो आज आज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, बट स्टिल वेरी वेरी अर्ली डेज टू कॉल कि वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं, और दिक्कत ये है ना यार कि इंडिया में काफी अच्छे प्लेयर्स है, बट देन when the full strength team is available, as you mentioned कि पंत गिल जायसवाल सब वापस आएंगे, someone like बुमराह सिराज will also return, कुलदीप यादव will also return, तो फिर अभी जो प्लेइंग 11 बन रहा है हमारा, उसमें तो काफी चेंजेस देखने मिलेंगे ऑब्वियसली, मतलब because once those guys are back, you don't want to go with someone who is playing right now. So, for example, someone like Varun Chakravarti, or maybe even someone like Abhishek Sharma for that matter. कि मतलब जो काफी जिनका हाइप बन चुका है आईपीएल में और वो सब में, बट आप 11 को ही खिला सकते हो, सो क्वाइट अर्ली फॉर टू कंसिडर नीतीश रेड्डी इन द प्लेइंग 11 एज ऑफ नाउ, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में हार्दिक पांड्या के एक बैकअप ऑलराउंडर ऑब्वियसली मिला है टीम को, कंसिडरिंग दैट ही आल्सो बॉल्स मीडियम पेस, तो ऑलमोस्ट लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ अ थिंग, एंड उनका बैटिंग भी इतना अच्छा है, बैट्स लोअर डाउन द ऑर्डर and he can hit the ball hard, so Yeah. something or similar to what Hardik does, so वो Yeah. चीजें देख के काफी मतलब अच्छा लग रहा है कि मतलब Mhm. हार्दिक अगर इंजर भी हुए तो आप नीतीश रेड्डी Yeah. को कंसिडर कर सकते हो, जब Yeah. हार्दिक रिटायर होंगे उसके बाद भी नीतीश रेड्डी विल कंटिन्यू दैट बैटन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो Yeah. आई फील आई जस्ट होप कि नीतीश रेड्डी को शिवम दुबे से आगे कंसिडर करे फ्यूचर गेम्स में। हाँ. Yeah, because Shivam Dube was the won't say backup, because वो हार्दिक के साथ he played in the T20 World Cup हाँ, in the 11 itself, but he राइट, can take that spot of Shivam Dube because he has एग्जैक्टली, the caliber to be a better bowler
देन शिवम बैटर तो है ही है, पर बॉलिंग में भी वो एक उनको एज है. बट बंसल, अच्छा. टू before we end this discussion, talking about the third T20I, is there any chance Bangladesh can make a comeback and win a token, as you say, the last match of the series? The series already with India, 3 मैच की सीरीज है, 2 इंडिया जीत चुकी है, तो सीरीज अपने बैग में कर लिया है इंडिया ने. बट कोई चांस आपको लग रहा है बांग्लादेश को आज और पिछले 2 T20I जो आपने देखे हैं कि यार मे बी देयर इज अ चांस दे कैन बीट, और डू यू थिंक it's really tough for them, ये इंडिया 3-0 ही लेके जा रही है सीरीज? Yeah, so even before the T20 World Cup that happened in June, I was going Yeah, through the team's forms, the stats and all those things. So बांग्लादेश yeah. का इतना दिख नहीं रहा था, मतलब कि ये लोग कुछ Hmm. अच्छा कर पाएंगे या ऐसा समथिंग दैट दे आर लाइक, जिस तरह आप अफगानिस्तान को या वैसे टीम्स को देखते हो, लाइक दे आर बीटिंग अदर ओपोनेंट्स, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर ओपोनेंट्स. बट बांग्लादेश काफी टाइम से T20s में अगर स्पेसिफिकली देखे तो दे आर नॉट एबल टू कम्पीट वेल. लाइक you see them Hmm. doing quite well in ODIs and tests, मतलब एटलीस्ट compete कर पा रहे हैं, but T20s में quite unexpectedly वो इतना compete Hmm. नहीं कर पा रहे हैं. मतलब they are continuously losing games after games, losing to West Indies, losing to Afghanistan, losing to every other side. So Hmm. अगर वो चीजें देखें अगर आप तो, और ये 2 games में जिस तरह से performances आए हैं उनके, now this match also one of the biggest wins for India if I'm not wrong, Hmm. in Hmm. terms of runs. तो Hmm. अगर वो सारी चीजें देखें तो बांग्लादेश जिस तरह से खेल रहा है और इंडिया जिस तरह से खेल रहा है उनके सामने, तो मुझे नहीं Hmm. लगता कि थर्ड मैच में भी बांग्लादेश का कोई चांस रहेगा, अनलेस कि कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल या अनएक्सपेक्टेड, मतलब इंडिया के 6-7 बैटर्स एक साथ आउट हो गए, समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो उनका चांस रह सकता है. बट Yeah. अदरवाइज आई I डोंट mean, थिंक अगर कोई एक प्लेयर भी चल गया इंडिया का तो देन इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर बांग्लादेश. yeah, absolutely. वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि the kind of cricket India is playing, Bangladesh is nowhere near that mark. But we'll have to wait and see क्या होता है third T20I में. But India has the series in their bag. It's going to be Mehmudullah's last T20I. He has already announced his retirement. That will राइट. be the third T20I. Will be a Bangladesh, a veteran Bangladesh players लास्ट T20I. तो बांग्लादेश उस नजरिए से भी उतरेगी अपने वेटरन को एक अलविदा कहने के लिए. T20 फॉर्मेट में टेस्ट में पहले ही ले लिया था, अब सिर्फ ODI खेलेंगे बांग्लादेश के लिए. बट इन दैट सेंस इट विल बी अ बिग मैच फॉर बांग्लादेश एंड दे विल बी होपिंग टू give a farewell gift to Mahmudullah with a victory over India in the third T20. We'll have to wait and see. Thank you so much, Bansal, for connecting with us. Thank you so much to all our viewers for staying with us till late night and watching this discussion. Good day for the Indian fans across all the matches. I mean, they beat Bangladesh, they beat Sri Lanka women's team with a big margin, a good net run rate improvement, second in the points table, and under Australia. सब टिक हो गया आज के दिन में. एज इंडियन क्रिकेट फैन अच्छी नींद सोएंगे हम सब, आप भी अच्छी नींद सोइए, और कल मिलते हैं. क्रिकेट नेक्स्ट पे जुड़ जाइएगा सुबह से ही. यू विल गेट अपडेट्स आफ्टर एवरी आवर, यू विल गेट लाइव्स, यू विल गेट अमेजिंग डिस्कशंस. और क्या करना है आपको, सिर्फ सब्सक्राइब करना है क्रिकेट नेक्स्ट के यूट्यूब चैनल को, हिट द बेल आइकन, फॉलो अस अक्रॉस ऑल our social media platforms. Until then, a very good night, Bansal, and a very good night to all our viewers.